नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मिथिला को टोपी पहना दिया। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को कि किस तरह से उन्होंने संसद में झूठ बोला और अजमेर दरभंगा एक्सप्रेस की बात की थी कि 5 अप्रैल को शुरू होगी, ट्रेन नहीं शुरू हुई, लोगों में गुस्सा है। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर बेवकूफ़ क्यों बनाया रेल मंत्री ने मिथिला की जनता को और क्यों टोपी पहनाई। आज इसी की बात करेंगे क्योंकि दरभंगा अजमेर एक्सप्रेस शुरू करने का वादा था। ये सुपरहिट ट्रेन चली थी, लेकिन बीच में इसे मौसम का कारण बता करके इसे रद्द कर दिया गया और उसके बाद इसे दोबारा शुरू करने के लिए जो है वो भी वादा किया। संसद में ऑन रिकॉर्ड लिखित बताया, तारीख बताई 5 तारीख को, लेकिन यह ट्रेन वापस नहीं लौटी, ट्रेन नहीं चालू हुई और इस तरह से ये समस्या आई। और ये आपको बता दें कि लोगों में इस कदर गुस्सा है कि लोग सवाल पूछ रहे हैं। राजेश सुंदर का है, वो पूछ रहे हैं कि ट्रेन अस्थायी रूप से बंद हुई थी, अब यह पुनः 5/4/2023 से शुरू करने का किया गया था, लेकिन रेलवे साइट पर न सीट की स्टेटस मिल रही, न रनिंग स्टेटस दिख रहा है, बुकिंग भी नहीं हो रही है, कृपया मार्गदर्शन करें। इस पर जवाब आया रेल सेवा की तरफ से कि संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जा रहा है। इस पर एक और जवाब आया ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से, प्लीज़ सी। और ये टोपी ट्रांसफ़र एक दूसरे को करते रहे। उसके बाद समस्तीपुर डीआरएम की तरफ से कहा गया कि मैटर नोटिफाइड टू कंसर्न ऑफिशियल्स। एसआर डीओएम एसपीजी सीनियर डीओएम को इन्होंने भेज दिया। अब सीनियर डीओएम कह रहे हैं कि सर नो एनी नोटिफिकेशन गिवन बाय ईसीआर हाजीपुर फॉर दिस ट्रेन, यानी कि कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं हाजीपुर मुख्यालय की तरफ से, तो आखिर ट्रेन कैसे चले। तो संसद में जो बात कही रेल मंत्री ने, तो क्या गुमराह किया गया, क्योंकि जो उद्घाटन किया गया और जो सवाल पूछा गया गोपाल जी ठाकुर की तरफ से संसद में, वो क्या था ये भी देख लीजिए। ये 29 मार्च को सवाल किया गया था लोकसभा में और इसमें साफ साफ गोपाल जी ठाकुर ने पूछा था इस ट्रेन के बारे में कि दरभंगा से अजमेर शरीफ स्टेशन तक रेलगाड़ियों का परिचालन कब होगा। तो उस पर अश्विनी वैष्णव का ये ऑन रिकॉर्ड जवाब था कि परिचालन 5/4/2023 से पुनः निर्धारित किया गया है। तो ये जवाब अगर पुनः निर्धारित किया गया 5 तारीख को, तो आखिर वो ट्रेन कहाँ चली गई? क्या उसे ज़मीन खा गई, आसमान निगल गया? इतना बड़ा समस्या पूरे देश में ये वंदे भारत एक्सप्रेस चला रहे हैं, सेमी हाई स्पीड ट्रेन, हर जगह ट्रेनें दौड़ रही हैं, लेकिन जो ट्रेन सुपरहिट थी और प्रायोगिक तौर पर चलाई गई थी, वो ट्रेन फुल भर के चल रही थी, वेटिंग लिस्ट में चल रही थी, लेकिन उस ट्रेन को जो है वो इस तरह से ऑन रिकॉर्ड झूठ बोला जा रहा है कि वो ट्रेन अब आ रही है, चलाया जा रहा है, 5 तारीख को चलाया जा रहा है, लेकिन वो ट्रेन मुख्यालय के पास कोई जानकारी है ही नहीं, कोई नोटिफिकेशन है ही नहीं। ऐसे में अधिकारी भी क्या करें, क्योंकि जब ये मामला रेल मंत्री के स्तर से ही झूठ बोला जा रहा है या उन्हें गुमराह किया जा रहा है या उनका जवाब कोई लिख के दे रहा है, अधिकारी लिख के दे रहे होंगे, रेलवे बोर्ड की तरफ से लिख के दिया जा रहा होगा और वही वो संसद के पटल पर रख दे रहे होंगे, लेकिन उसका फॉलोअप नहीं है। रेल मंत्री जी को ढूंढना चाहिए वो ट्रेन आखिर गई कहाँ। जो ट्रेन गायब थी और 5 तारीख को आने वाली थी, वो ट्रेन आखिर दिख क्यों नहीं रही है? तो रेल मंत्री को पता ही नहीं चल रहा है कि अधिकारी उन्हें मूर्ख बना रहे हैं और वो टोपी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वो मिथिला की जनता को मूर्ख बना रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और लोगों में इसका गुस्सा है, खास करके रेल मंत्रालय के प्रति कि किस तरह से उसने इस पूरे क्षेत्र को उपेक्षित कर रखा है और जो ट्रेन सुपरहिट थी उस ट्रेन को छीन लिया गया और वापस लाने का वादा किया गया था, वो भी वादा धरा का धरा रह गया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।